नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं मनीष भारत एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है वो इन्वायरमेंट पर है और हम जानेंगे इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है आपका भोजन के बारे में। और पूरा का पूरा भोजन आपको एकदम क्लियर होगा। यहाँ पर आपको 3 से 4 लेक्चर आपको मिलेंगे और 3 से 4 लेक्चर में एकदम भोजन का जो टॉपिक है आपका, भोजन और पोषण का जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको इसको पहुँचाना है। और इसमें अगर कोई भी डाउट होता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम अगर भोजन की बात करें, यहां पर देखिए आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है भोजन और पोषण। ठीक है, भोजन और पोषण। और यहाँ पर 3 सेशन आपको मिलेंगे। 3 सेशन में आपको पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं भोजन के बारे में कि भाई भोजन क्या होता है। तो देखिए, वह पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, वो भोजन के रूप में होता है। अब अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन अलग अलग तरीके से यहाँ पर हमें मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम इस पदार्थ की बात करें तो ये पदार्थ क्या हो सकता है, तो पदार्थ यहाँ पर पौधे भी हो सकते हैं, ठीक है, प्लांट्स हो सकते हैं। कई बार बहुत सारे एनिमल जो कि यहाँ पर मांसाहारी होते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। तो कुछ जीव भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ जीव भी हो सकते हैं जिनका यहाँ पर दूसरे जीव जो हैं वो भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। अगर हम यहाँ पर इस पदार्थ की बात करें तो ये जो पदार्थ होगा ये हमारी बॉडी को क्या क्या देगा। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान से समझना, इससे हमारी क्या होगी, वृद्धि होगी। सबसे पहले हमारी बॉडी की क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर देन अगर हम बात करें, इसी से हमारा विकास होगा, ठीक है। और अगर हमारा विकास हुआ तो हमारी जो कार्य क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमारी कार्य क्षमता जो होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। अब ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है ये हमें कैसे मिलता है, तो ध्यान से समझिए। अगर वृद्धि, विकास और कार्य क्षमता किससे बढ़ती है तो उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले इससे हमें क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। क्या मिल रही है हमें, ऊर्जा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। अब एनर्जी ये मिल कैसे रही है उसके बारे में थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए, ऊर्जा मिलेगी तो इससे हमारी वृद्धि और विकास होगा। और ये मिल कैसे रही वो समझिए। यहाँ पर उपापचयी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। अब उपापचयी क्रियाएं कौन सी हो सकती हैं, देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती हैं वो कौन सी हो सकती हैं, जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले हम भोजन को अपने मुंह से खाएंगे, उसको चबाएंगे। चबाने के बाद ग्रास नली में भोजन जाएगा, देन स्टोमक में जाएगा। फिर इसके बाद कहाँ जाएगा, वो हमारी छोटी आंत में जाएगा। तो देखिए यहाँ सब जो इसकी अलग अलग क्रियाएं होंगी, ठीक है। पहला प्रोसीजर हमने उसको चबाया, फिर वहां पर क्या हुआ, स्टोमक में गया, फिर हमारी छोटी आंत में गया, देन क्या होगा, वेस्ट के रूप में वो एनस द्वारा बाहर निकल गया। तो अगर हम बात करें उपापचयी क्रियाओं की, तो यदि हमारा जो शरीर है वो यहाँ पर भोजन को जिस रूप में खाता है उस रूप से वो क्या करता है, उसे वहां पर अंदर, पेट के अंदर वहां पर उससे ऊर्जा निकालता है। तो ऊर्जा किस रूप में निकलती है, वो निकलती है एटीपी के रूप में। किस रूप में निकलती है, एटीपी के रूप में। अब ये एटीपी क्या है, तो अगर हम बात करें एटीपी की, इसका कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म आया है, तो ध्यान से समझिएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान से समझिएगा, इसका जो फुल फॉर्म है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारी जो बॉडी है वो यहाँ पर जो भी हम भोजन करते हैं उनको उपापचयी क्रियाओं द्वारा एटीपी में उसे प्राप्त करती है। अब एटीपी में कैसे प्राप्त होगी तो वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले इसको ये एडीपी में बदलती है। किस में बदलती है, एडीपी में। अब एडीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहां पर क्या होता है, एडिनिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, साथ ही फास्फेट के यहां पर 3 मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए यहां पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम रखा गया है। अब देखिए अगर हम आगे अगर बात करें तो उपापचयी क्रियाएं हुई, इससे हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, वाइटेलिटी मिलेगी।
इससे हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, वाइटिलिटी मिलेगी। वाइटिलिटी का मतलब होता है जीवन मिलेगा, आगे हम अपने जीवन को बढ़ा पाएंगे, या फिर ये जो एनर्जी होगी, जो ऊर्जा होगी, वो हमें जीवित रहने में मदद करेगी। तो देखिए यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इतना आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा आगे अगर हम देखें तो अगली जो हेडिंग होगी वो आपकी होगी कि भाई इसको जो व्यक्ति होते हैं वो किस किस रूप में ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर अर्थ पर 3 टाइप के प्राणी होते हैं जो भोजन का उपयोग करते हैं, और सबसे पहले जो होते हैं वो हैं आपके शाकाहारी। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले जो होते हैं वो हैं आपके शाकाहारी। तो शाकाहारी की अगर हम बात करें तो शाकाहारी कौन से होते हैं, ध्यान से समझिएगा। शाकाहारी कौन से होते हैं, ऐसे जीव जो पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ऐसे जीव जो पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्लांट से यहाँ पर भोजन प्राप्त करेंगे, वो सब के सब क्या होंगे, शाकाहारी होंगे। अब इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बकरी हो सकती है। ठीक है, बकरी जो है वो क्या है, शाकाहारी है। आगे अगर हम बात करें तो बैल, ठीक है, गाय, ठीक है, ये सब जो हैं वो आपके शाकाहारी होते हैं। फिर अगर हम आगे देखें अगला आगे तो देखिएगा यहाँ पर दूसरा क्या होगा, मांसाहारी होगा। ठीक है, मांसाहारी। और ये जो मांसाहारी होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर जीवों को खाते हैं। ठीक है, मांसाहारी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, जीवों से। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो कौन कौन से एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, तो देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो हो सकता है आपका शेर। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो अगर हम बात करें भेड़िया, ठीक है, और लोमड़ी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, फिलहाल आप इतने लिख लीजिएगा। फिर अगला अगर हम देखें यहाँ पर तो तीसरा हो जाएगा क्या आपका, यहाँ पर सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी। अब सर्वाहारी कौन से होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, सर्वाहारी ऐसे जीव होते हैं जो यहाँ पर शाकाहारी भी होते हैं, साथ ही साथ ये जीव मांसाहारी भी होते हैं। अब यदि हम देखें तो ऐसे कौन से जीव हो सकते हैं, तो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हो सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहला अगर हम बात करें जैसे मानव है, तो मानव कौन सा जीव होता है, सर्वाहारी होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कौवा है, तो कौवा यहाँ पर कैसा होता है, सर्वाहारी होता है। फिर यदि हम बात करें आगे तो कुत्ता, यहाँ पर ये भी सर्वाहारी होगा। बिल्ली, ये भी यहाँ पर सर्वाहारी होगा। तो ये सारे के सारे जो जीव हैं वो यहाँ पर सर्वाहारी होते हैं। तो ये ध्यान से आप अच्छे से लिख लीजिएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि जितना आप इसको शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, तो मैं जल्दी से जल्दी सारा का सारा जितना भी आपका सिलेबस है ईवीएस का पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। लेकिन अगर आप शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं, तो देखिए प्लीज मैं आपको एक बात बताऊं, इतनी मेहनत अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो हमें मिलना चाहिए। अब मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा, हमें आपसे प्रेरणा ही नहीं मिलेगी, तो फिर कैसे आप पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, लाइक और शेयर करना मत भूलना अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइए साथ साथ, तो जल्दी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो है आपका पौधे के खाए जाने वाले भाग। ठीक है, अगली हेडिंग है पौधे के खाए जाने वाले भाग। ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें पौधे के खाए जाने वाले भागों की, पौधों के खाए जाने वाले भाग, ध्यान से समझिएगा। तो अगर उन भागों की बात करें तो भाई पौधे में सबसे पहले यहाँ पर क्या हो सकते हैं, फल हो सकते हैं। फिर दूसरा अगर हम बात करें तो फूल हो सकते हैं। ठीक है, फिर पत्ती हो सकती हैं, फिर यहाँ पर जड़ हो सकती हैं। ठीक है, अगला क्या हो सकता है, जड़ हो सकती है। फिर इसके बाद क्या है, तना हो सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अगर हम फल की बात करें तो फल कौन कौन से हो सकते हैं, तो ध्यान से समझिए, जैसे आपका सेब हम यहाँ पर भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें क्या, नाशपाती,
हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, तो ये आपके फल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट यदि हम फूल की बात करें तो यहाँ पर जैसे देखिएगा फूल गोभी, ठीक है, फूल गोभी, ये क्या होगा, ये कि यहाँ पर फूल होगा। और इसके अलावा जैसे अगर हम केला की बात करें तो उसका भी फूल खाया जाता है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है, केला, ठीक है। अगर हम फिर आगे पत्तियों की बात करें तो यहाँ पर जैसे देखिए पत्ता, जैसे आपका पालक, ठीक है, जैसे पालक, ठीक है, पालक की जो सब्जी होती है वो किसकी है, मतलब जो पालक का हम क्या खाते हैं, यहाँ पर पत्तियाँ खाते हैं। फिर अगर हम देखें तो पत्ता गोभी, ठीक है, पत्ता गोभी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें जड़ की अगर हम बात करें तो जड़ क्या हो सकती हैं, तो जैसे देखिएगा आपकी मूली, ठीक है, गाजर, ये क्या है, जड़ है, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करें तना की, तो तना में देखिए मैं आपको बता दूं जो आलू होता है ये तना होता है, ठीक है। अदरक भी क्या है, तना है, ठीक है। फिर आगे अगर हम देखें तो आलू अदरक हो गया, इसके अलावा हल्दी, ये भी क्या होता है, तना होता है, ठीक है। तो ये जो है पौधे के खाए जाने वाले भाग हैं, मतलब हम फल भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं, पत्तियां भी, जड़ भी और तना भी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे इसकी जो आगे अगर हम बात करें जो कि यहाँ पर आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है और जो भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब अगली जो हेडिंग होगी आपकी वो होगी क्या कि यहाँ पर भोजन पकाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिनका हम यूज़ करते हैं भोजन को पकाने में, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो उनकी अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा कौन कौन से तरीके हैं भोजन को पकाने के। भोजन को पकाने के तरीके देखिए ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, सीटेट के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर कौन कौन से तरीके हैं और कौन सा इनमें से नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। देखिए जैसे ही यहाँ पर आपका टॉपिक क्लियर होगा तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। अगर आप सेशन अटेंड करते हैं अच्छे तरीके से तो मुझे लगता है आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए अगर हम पहले तरीके की बात करें तो पहला तरीका हो जाएगा यहाँ पर क्या, सेक कर। देखिए सेक कर, जैसे देखिए हम रोटी को सेकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रेड, ठीक है, जो ब्रेड होता है उसको भी हम सेक कर खाते हैं, ठीक है। रोटी को भी हम सेक कर खाते हैं, ब्रेड को सेक कर खाते हैं। दूसरा हम बात करें उबाल कर, तो देखिए जैसे आलू है तो आलू को हम उबालते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो जैसे देखिएगा कई बार और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम उबाल कर खाते हैं, जैसे चावल है, ठीक है, चावल को भी उबाल कर खाते हैं। दाल है, इनको हम उबाल कर खाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हम बात करें तो देखिए सेक कर, उबाल कर, इसके अलावा भून कर, ठीक है। अब अगर हम भून कर की बात करें तो बहुत सारी जो सब्जियां हैं वो हम क्या करते हैं, पहले भूनते हैं फिर उसके बाद देन हम खाते हैं। तो वेजिटेबल्स में अगर हम बात करें ऐसे कौन कौन सी सब्जियां हो सकती हैं, तो देखिए इसमें एक चौथे नंबर पे जो होगी वो क्या है, तल कर, ठीक है। तो तेल में हम उसे तलते हैं। तो देखिए भूनने की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड आपके जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो आलू, ठीक है, आलू को हम भूनते हैं, भिंडी को हम भूनते हैं, ठीक है। और आगे अगर तलकर हम बात करें तो इन्हीं सबको हम तलते भी हैं। जैसे मान लीजिए और दूसरी कोई सी भी अगर आप सब्जी की बात करें तो जैसे कटहल है, ठीक है, तो इन सब्जियों को हम क्या करते हैं, तलकर खाते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो देखिए कच्चा भी कई बार हम खा लेते हैं, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कच्चे की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, जैसे टमाटर का हम सलाद बनाते हैं और उसको खाते हैं। तो ये सब यहाँ पर क्या है, मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, भोजन को उपयोगी बनाते हैं, देन इसको क्या करते हैं, हम खाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भोजन के घटक, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए चलते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखिए यदि हम घटक की बात करें तो यहाँ पर हमने समझा है कि भोजन की हमें आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए भोजन की आवश्यकता किस लिए हो रही है, हमें ऊर्जा के लिए। और ऊर्जा हमें किससे मिलती है, एटीपी से। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर हम एटीपी की बात करें तो एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ फास्फेट के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 3 होते हैं, इसीलिए इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है।
अब देखिए ध्यान से आप समझेंगे कि यहाँ पर जो हमारा पोषक पदार्थ होता है, जो पोषक पदार्थ होते हैं वो यहाँ पर दो टाइप से हो सकते हैं। एक होते हैं आपके कार्बनिक, और एक होते हैं अकार्बनिक। भाई ध्यान से समझना। अब यदि हम कार्बनिक की बात करें तो कार्बनिक में पहला यहाँ पर जो चीज़ होगी, देखो कार्बनिक का मतलब क्या है, यहाँ कार्बन से है। तो जिन पदार्थों में कार्बन होता है वो होते हैं कार्बनिक, और जिनमें कार्बन नहीं होता वो अकार्बनिक होते हैं। तो पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से हो सकते हैं, तो वो हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो क्या है आपका यहाँ पर फैट्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वसा, ठीक है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, प्रोटीन। और चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, प्रोटीन के बाद अगर हम देखें तो वाइटामिन्स, ठीक है। और यहाँ पर जो विटामिन्स हैं इसके लिए मैं आपको एक अलग से सेशन प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, हम कई बार इस चीज़ को भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना। अब देखिए आगे अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट का हम आज ही के सेशन में अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, और इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यदि हम देखें अकार्बनिक, तो अकार्बनिक में आ जाएगा आपका क्या, वाटर, ठीक है, जल H2O, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएंगे आपके मिनरल्स, ठीक है। अभी आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, तो देखिएगा पूरा का पूरा हम अच्छे तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं, और इसमें कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे क्या है, तो ध्यान से आपको समझना है। एक ही सेशन में बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। और दूसरा अगर हम बात करें, अगला सेशन जो होगा वो होगा किस पर, फैट्स पर, प्रोटीन्स पर, और नेक्स्ट सेशन जो होगा इसके बाद वो होगा विटामिन्स पर। और इनके कुछ ट्रिक्स हैं, लॉजिक्स हैं, वो सारे के सारे आपको सेशन में बता दिए जाएंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुँचाएँ। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो अगली हेडिंग डाल लीजिएगा आप यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत अच्छे तरीके से हम इस बात को समझते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं और इनके पीछे लॉजिक क्या है और कैसे हम इनको याद कर सकते हैं, वो सब चीज़ें इसी सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखना। अब देखिएगा आगे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, हेडिंग डालिएगा कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है। तो देखिए CHO, यहाँ पर जो कार्बन है वो कितनी है, 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है वो कितने, 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो इसीलिए इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, 1:2:1। अब यदि हम इसके स्वाद की बात करें तो स्वाद कैसा होता है इसका, तो स्वाद होता है इसका मीठा, ठीक है, स्वीट होता है। अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर मीठा है तो इसमें क्या मिलेगा आपको, शुगर मिलेगा, ठीक है, शुगर मतलब शर्करा। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन सब में शर्करा होते हैं, मतलब शर्करा के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी आप ध्यान से समझना कि यहाँ पर आपका, अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इससे हमें क्या मिलती है, इससे मिलती है हमें एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी का ये स्रोत है। कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, तो जैसे अगर हम बात करें आलू की, तो आलू में मिल जाएंगे। इसके अलावा और काय में होगा, तो फलों में, ठीक है, फलों में भी ये कार्बोहाइड्रेट हमें मिल जाते हैं। अभी देखिए ध्यान से, सबसे पहला जो कार्बोहाइड्रेट होगा, जैसे 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर जैसे मोनोसैकेराइड, ठीक है, डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड को हम ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं। इसके अलावा पॉलीसैकेराइड, इसके अलावा ट्राइसैकेराइड, यहाँ पर पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे उनकी ही आज के सेशन में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हेडिंग आपको डालनी है वो है आपका यहाँ पर, पहला जो होगा वो है यहाँ पर मोनोसैकेराइड। भाई ध्यान से समझना कि मोनोसैकेराइड क्या है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप क्या देख रहे हैं, मोनो का मतलब होता है एक। अब इस एक से मतलब क्या है, जब शुगर का या शर्करा का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 यूनिट मॉलिक्यूल
यहाँ पर अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, तो वो क्या होगा, मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल। जैसे आपने बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे, जैसे मोनोपोली हो गया, जहाँ मोनो शब्द आ जाए समझ जाओ कि वहाँ सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल व्यक्ति की बात है। मोनोपोली का मतलब होता है जब एक व्यक्ति का शासन हो, ठीक है, वो मोनोपोली होता है। अब यहाँ पर जो मोनो है इसका मतलब क्या है, सिंगल, ठीक है, एक शुगर का मॉलिक्यूल होगा तो मोनोसैकेराइड होगा। अब कौन कौन से सैकेराइड हैं जिसमें एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है, तो सबसे पहला अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, सबसे पहला क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में हम जानते हैं, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मोनोसैकेराइड जो है वो एक ग्लूकोज है, इसमें क्या होता है, एक यूनिट शुगर का मॉलिक्यूल होता है। अब इसको जब एक अकेला है तो सीधी सी बात है हम इसको और ज़्यादा विभक्त नहीं कर सकते। और ग्लूकोज यहाँ पर क्या है, जैसे तुरंत ऊर्जा का स्रोत है, ये तुरंत ऊर्जा का स्रोत है। अब तुरंत ऊर्जा का स्रोत है तो देखिए कहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जो धावक होते हैं, दौड़ने वाले जो रनर होते हैं, वो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि दौड़ने से पहले इसको पीते हैं तो उनको क्या होती है, तुरंत ऊर्जा इससे प्राप्त होती है और वो अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर कर पाते हैं। अच्छा, ये मिलेगा कहाँ, तो अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो यहाँ पर ये फलों में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गन्ना, ठीक है, इसमें भी आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। इसका स्वाद कैसा होता है, तो मीठा होता है, आपने ग्लूकोज पिया होगा, हल्का सा मीठा होता है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर तो दूसरे नंबर पे आता क्या है, फ्रक्टोज, ठीक है, अगली हेडिंग डालिएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में देखिए इसमें भी सिंगल मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए इसको मोनोसैकेराइड में रखा गया है। तो फ्रक्टोज में यहाँ पर कहाँ से मिलता है ये, तो ये मिलता है आपको फलों से, ठीक है, फलों में यहाँ पर फ्रक्टोज पाया जाता है। अब फलों में पाया जाता है इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये सबसे ज़्यादा मीठा होता है, सबसे ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हो गया क्या, फ्रक्टोज। अब यदि हम आगे देखें तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे होता है गैलेक्टोज, तीसरे नंबर पे होता है गैलेक्टोज, इतना नोट कर लीजिएगा। तीसरे नंबर पे होता क्या है आपका, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। अब देखिए ये कहाँ से मिलता है, तो मैं आपको बता दूं ये मिलता है फलों के रस से, फलों के रस से हमें ये मिलता है। मतलब जो लोग जूस पीते हैं उनकी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, गैलेक्टोज होता है। अब देखिए आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर मोनोसैकेराइड हो गया। अब ये हो गया आपका पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका क्या, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। ध्यान से समझिए, इस डाइसैकेराइड को हम ओलिगोसैकेराइड में रखते हैं। किस में रखते हैं, ओलिगोसैकेराइड में रखते हैं। डाइसैकेराइड को हम किस में रखते हैं, ओलिगोसैकेराइड में रखते हैं। अब देखिए क्यों रखा हमने, ओलिगो का मतलब है जिसमें क्या हो, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हों। यहाँ पर डाइसैकेराइड में डाई का मतलब होता है दो, तो यहाँ पर डाइसैकेराइड में शुगर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर शुगर के कितने मॉलिक्यूल होंगे, दो होंगे। तो ध्यान से आप समझिए, डाई लिखा तो डाई मतलब दो, ट्राई होगा तो तीन। और यहाँ पर ओलिगो में क्या होंगे, तो ओलिगो में यहाँ पर आपके दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, छः भी हो सकते हैं, सात, ऐसे 10 तक जा सकते हैं, ठीक है। वैसे हम यहाँ पर डाइसैकेराइड की बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, डाइसैकेराइड की। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है आपका क्या, सुक्रोज। सबसे पहला क्या है, सुक्रोज। अब चूंकि ये डाइसैकेराइड है तो ये किससे मिलकर बना है वो ध्यान से आप समझिए। तो जैसे मोनोसैकेराइड का जो पहला मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज है, तो देखिए ध्यान से समझना, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस इसमें अगर हम देखें ग्लूकोज के साथ क्या रहता है, फ्रक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रक्टोज। ध्यान से समझिएगा, ग्लूकोज के साथ क्या होता है, फ्रक्टोज। अब देखिए दो मॉलिक्यूल होगा, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, इसीलिए इसको कहाँ रखा है हमने, डाइसैकेराइड में रखा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें कि भाई ये मिलेगा कहाँ हमें, तो देखिए यहाँ पर अगर हम सुक्रोज की बात करें कि सुक्रोज सबसे ज़्यादा हमें कहाँ मिलेगा, तो जो सुक्रोज होता है ये हमें शहद, ठीक है, या फिर गन्ना, ठीक है, यहाँ इनमें सबसे ज़्यादा ये होता है। अच्छा, इसीलिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या थोड़ा मीठा है ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, टेबल शुगर भी बोलते हैं, ठीक है, टेबल शर्करा भी बोलते हैं, टेबल शुगर भी बोलते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये हो गया आपका सुक्रोज, ठीक है। डाइसैकेराइड पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे आपके, दो होंगे, ठीक है। अब आगे देखें, हम आगे देखें तो देखिए
यहाँ पर सुक्रोज हो गया। दूसरे नंबर पे आ जाएगा क्या आपका लैक्टोज, दूसरे नंबर पे आएगा क्या लैक्टोज। अब लैक्टोज यहाँ पर जो लैक्ट शब्द है, इस लैक्ट शब्द से समझिएगा, आपने एक बार एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरिया का नाम क्या है लैक्टोबैसिलस। और ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है दूध में। तो ध्यान से समझिए, जब कभी बात आ जाए किसकी, जब कभी बात आ जाए किसकी लैक्टोज की, तो ये जो लैक्टोज होता है ये कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा मिल्क में। तो कभी भी लैक्ट शब्द आपको मिल जाए तो समझ जाना बात काय की हो रही है, मिल्क की हो रही है, इस बात को कभी मत भूलना। तो लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है, ध्यान से समझना, जो कि पाया जाता है किसमें दूध में। और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया में से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि क्या है हानिकारक हो सकते हैं हमारे शरीर के लिए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो उनमें आपका यहाँ पर लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है ये भी महत्वपूर्ण है, जो कि हमारी बॉडी को लाभ पहुँचाता है। और ये मिलता है किसमें, दूध में या दही में मिलता है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें, देखिए इसका थोड़ा सा कंपोजिशन और समझ लीजिएगा। जो लैक्टोज होता है इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है, प्लस साथ ही साथ क्या होता है इसमें गैलेक्टोज होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ग्लूकोज होगा और गैलेक्टोज होगा। तो आपने जैसे पहले देखे थे जिनमें वन मॉलिक्यूल था, जैसे ग्लूकोज में एक ही मॉलिक्यूल था और गैलेक्टोज में भी एक ही था। तो देखिए अगर हम इससे पहले बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज में भी ग्लूकोज था, बट सेकंड वाला जो था फ्रक्टोज उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, और लैक्टोज में ग्लूकोज है बट इसमें जो थर्ड वाला था गैलेक्टोज वो इसमें कॉम्बिनेशन बनाता है। अब इससे भी आप समझ सकते हैं कि ग्लूकोज तो सब में रहता है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, ये क्या लिखा देखिए गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज क्या होगा लैक्टोज। तो इससे भी आप समझ सकते हैं ग्लूकोज के साथ क्या आएगा गैलेक्टोज आएगा। फिर आगे अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा क्या मैल्टोज। ठीक है भाई, मैल्टोज से ही नाम से ही स्पष्ट है हमें कि मैल्टोज मतलब मिलके, तो किससे मिलके बना है, तो यहां पर ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, मतलब दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ग्लूकोज के होते हैं। अब ग्लूकोज के डबल मॉलिक्यूल होगा, जब सिंगल में ही एनर्जी मिल रही थी, जैसे धावक इसको लेता है सिंगल ग्लूकोज को लेता है, सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज होता है उसको लेता है। अब इसमें डबल हो गया तो सीधी सी बात है, हम ऐसा समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। क्यों होगी, क्योंकि डबल ग्लूकोज हो गया इसीलिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इतना क्लियर होगा। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें डाइसैकेराइड जो हैं और ओलिगोसैकेराइड हैं, ये बहुत टाइप के होते हैं, पर जो प्रमुख थे वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। अब अगला इतना नोट डाउन करिए। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो है आपका पॉलीसैकेराइड। देखिए नेक्स्ट होगा आपका पॉलीसैकेराइड। तो हेडिंग डालेंगे, अगला कार्बोहाइड्रेट जो है आपका पॉलीसैकेराइड। देखिए पॉलीसैकेराइड तीसरे नंबर पे, ध्यान से समझिए क्या है। देखिए इसका जो पहला टाइप है, देखिए पॉली का मतलब क्या है, बहुत सारे। जब मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स आ जाए शुगर के, तो वो क्या होता है आपका पॉलीसैकेराइड होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहला पॉलीसैकेराइड जो है वो क्या है, यहाँ पर सुक्रोज, सॉरी सुक्रोज नहीं सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज। ठीक है, अब इसके नाम से ही आपको पता होगा कि ये कहाँ मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, पादप कोशिकाएं जो होती हैं, पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो इसी की बनी होती हैं। पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो इसी की बनी होती हैं। साथ ही साथ देखिए पादप कोशिकाएं कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। तो हार्ड होती हैं तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो सेल्यूलोज की वजह से ही पादप कोशिकाएं बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं उनके अगर हम तने की बात करें तो तना बहुत कठोर होता है, मजबूत होता है। और मजबूत किसकी वजह से है, वो सेल्यूलोज की वजह से है। ठीक है, और इसमें अच्छा एक चीज़ और इससे भी अपन समझ सकते हैं कि मोर देन 10 मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर वो कठोर तो होगा ही होगा। ठीक है, मजबूती उनमें ज़्यादा होगी, बॉन्डिंग अच्छी होगी। अब देखिए इसके आगे अगर हम बात करें कि यहाँ पर हार्ड है, तो यहाँ पर जो मानव है, मानव पाचन नहीं कर पाता। ठीक है,
पाचन नहीं कर पाता है आसानी से। क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती हैं। फिर अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें कि भाई दूसरे नंबर पे क्या है सेल्यूलोज के बाद, तो दूसरे नंबर पे है यहाँ पर क्या, काइटिन। ठीक है, काइटिन। और ये भी कहाँ होता है, तो ये सीधा सेल में पाया जाता है, सेल के अंदर होता है। ठीक है, और यहाँ पर तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे आता क्या है, स्टार्च। और ये कहाँ मिलता है आपको, आलू में मिलता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे चावल है, ठीक है, उसमें ये मिलता है। और ये होते हैं आपके पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलीसैकेराइड होते हैं जो कि बहुत प्रमुख होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेन है, लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैंने इतना आपको समझा दिया। बाकी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इनके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें, पहला वाला हमने पढ़ा था उसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो बाकी सारे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो यहां तक जो है अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो, सारी चीजें क्लियर हो, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुंचाएं और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो कंटिन्यू हम ईवीएस पर वीडियो बनाएंगे। और देखिए अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि मैंने जो आपको पढ़ाया है वे ऑफ टीचिंग आपको कैसा लगा। और आप अगर आगे भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे बिल्कुल जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।